बाकी लोगों को जल्दी से बुला लें। सर मैंने परीक्षा और मुशाम को मैसेज कर दिया। किसको? शाम को? परीक्षा और मुशाम को मैसेज कर दिया आने का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक दो मिनट हम रुक जाते हैं जब तक कि अजमीर आप अपना क्वेश्चन बता दो जल्दी से। जी सर मैं वही ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट रुके। कहाँ गए? जल्दी से बताइए क्वेश्चन। जी जी सर 1 मिनट ढूंढ रहा हूँ। तो क्वेश्चन 42 था। क्वेश्चन नंबर? 1 मिनट सर, 1 मिनट। आवाज अजमीर आपकी बिल्कुल नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं हम? क्वेश्चन सर नंबर? 1 मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। जी सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कुछ ये कह रहा है कि वरीशा आप सुन लें, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन 42 आसान तो है, इसमें क्या मसला है? सर बहुत मसला है सर। अरे मतलब इसको ये तो सर कन्वर्जन है। -9 में पीछे लेके जाए, और ये मिलीमीटर, ये तो कैलकुलेटर से ही होगा ना सर। देखिए पेपर 1 का सवाल है, कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे। सर यही तो मसला है। अरे अच्छा, हाँ ना आप सर। अजमीर आप जो है फिजिक्स के बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स के हो? फिजिक्स फिजिक्स। अच्छा, तो यार आपने कन्वर्जन नहीं पढ़ी क्या? मीटर से किलोमीटर और मिलीमीटर वगैरह। पढ़ी है सर। अच्छा तो ये देखो ना, वो बोल रहे हैं कि विकीज फिंगर नेल ग्रोज 1 नैनोमीटर इन 1 सेकेंड। 1 नैनोमीटर से बता दें कि 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। बोला 1 घंटे में कितनी बढ़ेगी, तो 1 नैनोमीटर बढ़ती है 1 सेकेंड के अंदर। 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600, राइट? जी सर। 60 × 60 दैट इज 3600। तो अब 3600 नैनोमीटर्स बढ़ रहा है। देखें, सुनते रहिएगा। 3600, सही है। नैनोमीटर बढ़ रहा है तो मतलब इंटू 10⁻⁹ ऐसे ही होगा ये। जी सर। सर आपने 60 को 60 से मल्टीप्लाई करा है? जी 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 जी, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 घंटे जी में सर। 60 मिनट होते हैं, तो 3600 हो जाएगा ये। सही है सर। ठीक है। बोल फाइंड द लेंथ इन स्टैंडर्ड फॉर्म गिविंग यू आंसर इन मीटर्स। तो देखिए ये आंसर आ गया आपका मीटर्स के अंदर ना, नैनोमीटर्स के अंदर एक तरह से। जी सही है। सर। तो अब अच्छा, ये नैनोमीटर का मतलब ये हो गया कि भाई इसका आंसर ये मीटर्स में ही दे रहा है ये। ठीक है, सही है सर। सही है। क्योंकि वो उसने कन्वर्जन हमने पहले लगा दी 1 × 3600 10⁻⁹ तो हमने इसका आंसर आ गया ये मीटर्स के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, सही है सर। मतलब है ये नैनोमीटर आंसर, लेकिन इसका जो स्केल है वो मीटर है, क्योंकि 10⁻⁻ आ गया तो इसलिए नैनो यहाँ गायब हो गया। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि सही है। नैनोमीटर जो है ना ये गायब हो गया, नैनो यहाँ गायब हो गया। तो जो आंसर आ रहा है ना ये मीटर्स ही आ रहा है। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? इसको स्टैंड फॉर्म में इस तरह करेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट था, सही जी है। सर। तो इसको 1 2 और 3 स्टेप पीछे लेके जाएंगे, तो क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं जब बड़े नंबर जी को छोटा सर। नंबर करते हैं। तो पावर 3 ऐड कीजिए इसमें -9 में, तो आंसर ये आएगा पावर 6। जी सर। तो क्या हो जाएगा 3.6 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। जी सर। समझ में आ गई भाई? जी सर, आई आई। अच्छा, ये मीटर्स के अंदर है, राइट? जी सर। मिलीमीटर्स में क्या करते हैं? मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्जन क्या होती है पता है आपको? सर डिवीजन करते हैं। नहीं सॉरी, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लीकेशन बाय 1000, राइट? जी सर। तो मल्टीप्लीकेशन बाय 1000 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ऐसा ही हो जाएगा ये। जी सर। तो बेसिकली 10⁻⁻6 जो था पहले, उसमें 10⁻3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा।
सर एक बार दोबारा बोलो। देखो 3.6 10⁻⁶ तक पहुंच गए हम लोग, ये मीटर की जी कहानी। सर, जी सर अब पहुंच बोल गए। रहे हैं कि इस मीटर वाले इंसान को आप मिलीमीटर में लेके जाइए, मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बेसिकली मल्टीप्लाई 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻³ ऐसा ही है। जी सर। इसका मतलब ये हो गया कि 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेसिकली 10⁻³ कहलाएगा वो। जी सर। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 10⁻³ ऐसा ही है। जी सर। बस हो गया ये, एक मिनट। सही है। जी सर एक मिनट। समझ में आ गए भाई। जी सर आगे आगे आगे। अच्छा अब आगे बढ़े हम लोग। फाइजा कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ओएस कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करें? सर मैंने तो काफी सारे कर लिए हैं। तो अच्छा ओएस, ओके नाइस। मतलब आप सुनते रहिए, ओएस देखते रहे क्या क्या मैं कहता जा रहा हूँ। कुछ उसमें से आपको हिंट्स मिलती रहेंगी कि सवाल को किस तरह से स्मार्ट अप्रोच के थ्रू अटेम्प्ट करना है। ओके सर। ये अच्छा फाइजा जी बताइए कौन सा क्वेश्चन है, वरीशा आप बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन है। सर 43 से स्टार्ट करना था। 43 से स्टार्ट करें? सर नहीं करना था मेरे ख्याल से 43 मैंने से। 43 हो गया था हमारा। नहीं सॉरी 45 से। हाँ 45 से स्टार्ट करना था। ये तो आसान है। 45 तो आसान है, 46 बताइए। हाँ सर 46 से स्टार्ट करना। अच्छा नंबर सिस्टम्स के अंदर आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने नंबर सिस्टम्स के अंदर होते हैं रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ऐसे ही होता है। जी सर। अच्छा सब लोग सुनते रहिए, रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि आपने उसको रेशियो में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना, मैंने आपको याद करवाया था सारे डेसिमल्स, तो उसका जो भी आंसर आता है ना डेसिमल वैल्यू में, वो एक तरह से रैशनल नंबर है। सही है। जी सर। 0.25 हो गया, 0.8 हो गया, ये रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर क्या होता है, जो कि खत्म ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142। हम लोग तो यहाँ रुक जाते हैं ना, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर होता है 3.1419519514 ये होता है, और ये चलते चले आता है। तो इसे बोलते हैं हम इरैशनल नंबर। इरैशनल मतलब कि रुकना नहीं है, वो चला चला आ रहा है, चला जा रहा है। सही है। बिकॉज इट डज नॉट जी हैव सर। एनी फिक्स्ड रेशियो। रेशियो के अंदर जो उसका डेसिमल का आंसर है वो रुक नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। ठीक हो गया। जी सर। सर वो एक क्वेश्चन और था, वो पीछे का है, वो बताना भूलिए। हाँ बताइए। सर 43। जी 43 कुछ ज्यादा ही पीछे है मेरे ख्याल से। 43, 43 में क्या पूछना है भाई आपने? सर ये वो उसका वो है ना पार्ट ए, हाँ उसको मैं कर रहा था, उसका 12,000 आ ही नहीं रहा उसका आंसर। तो पार्ट ए में कुछ भी नहीं करना, देखें उसने वन सिग्निफिकेंट फिगर बोला है ना, तो 7.8 बन जाएगा 8। सही है। जी सर एक ही बनाया था। 326 बन जाएगा 300, और जी सर वही 0.18 बन जाएगा 2 बनेगा ना सर। 0.2। 0.2। समझ में आ गई। जी सर। सर आप इसका पार्ट बी समझा दें। जी पार्ट भी समझाता हूँ। देखें बोल रहा है एन एथलीट ran a race in 9.58 seconds। सही है। करेक्ट टू द नियरेस्ट 100th ऑफ अ सेकंड। देखें 100th ऑफ अ सेकंड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 58 है ना, तो ये एक तरह से 58 कहलाएगा। जी सर। तो ये 100th ऑफ अ सेकंड का कैसे हो जाएगा, ये 99 के बाद 100th ऑफ अ सेकंड हो जाएगा। क्या चीज थी? सही है। तो आपने 100 कैसे गिनना होता है, आपने इस तरह से गिनना होता है कि 9.58, देखें मैं यहाँ लिख के भी बता दूं आपको, 9.58। देखिए हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे वो पढ़ते थे यहाँ से डेसिमल के बाद से बता रहा हूँ, यूनिट
टेंस, 100, 1000 ऐसे पढ़ते थे, जी ऐसे सर। पढ़ते थे भाई, ठीक है। लेकिन अब जब डेसिमल की बात पढ़ते हैं ना, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, तो वो बोल रहा है कि इसको राउंड ऑफ कर दो, ऐसे ही बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं सर? मतलब भाई यही बोले ना, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट कुड एटलीस्ट रन टू हैव द रेस, सही है। इसका मतलब ये जी बोल सर। रहे हैं कि देखिए हमारा अब आंसर क्या है, 9.580, ठीक है। अब वो जीरो कैसे बना है, वो जीरो बना है 85 से और 75 से। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड याद आ रहे हैं यहाँ से? तो 85 कहाँ से आ गया? अरे क्वेश्चन नंबर 43 का बी पढ़े। हाँ सर, वही पढ़। परीक्षा आपके समझ में आ रहा है ये? परीक्षा आपके समझ में आ रहा है? अच्छा ओवेस आपके समझ में आ रहा है ये? जी सर। अच्छा देखें, अब क्या हो गया, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं, स्क्रीन देखें, यूनिट, टेंस एंड देन हंड्रेड्स, सही है। इसका मतलब हो गया कि ये जीरो जो है ना, ये 100 वाली वैल्यू बना रहे हैं। तो अब बोला टू द नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर दे। अब तो ये राउंड ऑफ हुआ है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि भाई ये राउंड ऑफ जब हुआ है तो ये कैसे राउंड ऑफ हुआ था, ये 75 होगा या 85 होगा, तो इसकी मिड वैल्यू लेंगे हम। समझ लेंगे अपर बाउंड लोअर बाउंड वाली कहानी चला रहा है, सही है सर। सही है। 80 होगी। तो टू द नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, इस इंसान को 5 हो जाना पड़ेगा और इसको 7 हो जाना पड़ेगा। 75 से ये 80 हुआ होगा और 85 से भी 80 हुआ होगा, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट चाहिए तो 75 से हुआ होगा ना ये। समझ में आई वाली बात? देखिए इन रियलिटी वो हमसे क्या कहते हैं, लोअर बाउंड मांग रहे हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल। अब अगर वो बोलता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल तो क्या हो जाता है, 85 हो जाता है ये। और अगर ये बोलता है कि एवरेज बताइए मिड वैल्यू, तो क्या होता है, 80 हो जाता है। समझ में आई ये? जी सर। आ गई ना फायजा आपको समझ में? जी। वैसे आपके समझ में आई क्या बात कर रहे हैं? यस सर, सही मैंने किया हुआ है। ठीक है। अच्छा अजमीर आपके समझ में आया नहीं आया? जी जी सर, आ गया। सही है। अब हम आगे वाले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर बता दीजिए। प्राइम नंबर कौन सा होगा इसके अंदर, 2, सही है। अच्छा बोल रहा है क्यूब नंबर बताइए। क्यूब नंबर का मतलब ये है कि वो ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर के 8। क्यूब से आया है, तो 8 हो गया वो। अब इररेशनल नंबर मैंने क्या बताया था आपको, कि इररेशनल नंबर वो 1/3। होता है जो कि कभी रुकता ही नहीं है। तो कौन सा होगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 का मतलब हो जाएगा 1.13 और ये चलते चलते चले जाएगा, सही है। क्योंकि देखिए 1/3 का भी आंसर रुक जाता है 0.33 पे, याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इसके नीचे वाले सवाल पे। बोल रहा है राइट 8 का क्यूब इन टर्म्स ऑफ 2 का क्यूब। सबसे पहले आप ये कीजिए, 8 को पहले आप 2 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। 2 का क्यूब टू द पावर 3 लिख देंगे हम लोग, ऐसे ही करेंगे। देखिए सवाल ये बोल रहा है, आप लोग स्क्रीन देखिएगा, सवाल ये बोल रहा है 8 का क्यूब, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो, और आप लोग इसको सेकंड करें इस बात को। यस सर, ये 2⁻9 हो जाएगा ना फिर। तो अब ये लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि प्रोडक्ट हो जाते हैं ना, जो पावर और ब्रैकेट आ जाते हैं, याद है अजमीर? जी जी सर, याद है याद है। तो ये 2 की पावर क्या बन जाएगा, 9, सही 9। है। तो आपका के का आंसर क्या हो जाएगा, 9। बस। अब इवेलुएट करना है जो नीचे वाली चीज,
गिवन है। अच्छा अब इसमें एवेल्यूएट में हम ये करेंगे, जो 9 बना हुआ है ना, 9 को हम लिख देंगे 3 की पावर स्क्वायर। ठीक हो गया। और फिर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सवाल ये लिखा हुआ है 9 इंटू 2 की पावर 12 माइनस, अच्छा देखिए अब इसको अगर ब्रैकेट में रख लूं कोई मसले की बात तो नहीं है। 3 इंटू 2 की पावर 10, अभी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 इंटू 2 बाई 8 से 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 8। अब इस तरह से देखिए मैं 9 को लिख सकता हूँ इस तरह से 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा ये 3 की पावर ये और इंटू 10 पावर 2 पावर 10, सही है। मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया ऊपर वाले से। अब बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2, सही है, -1, ऐसे ही बच जाएगा ऊपर। जी सर। अच्छा अब ये देखें 3 यहाँ से कटा, 3 यहाँ से कटा, 2 की पावर 8 पूरा कट गया, यहाँ क्या बच जाएगा 2 की पावर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बनेगा 2 की पावर स्क्वायर, सही है, और 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर -1, ये आंसर है आपका। अब इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो आप देख लें। सही है, समझ में आ गया क्या हुआ है। 44। वैसे आपको समझ में आ गया। जी सर, ये भी हो चुका है क्योंकि अच्छा सही है, सेकेंड स्टेप से बताएगा। सेकंड स्टेप फायदा ये किया मैंने कि जो 9 था ना, 9 को मैंने 3 की पावर स्क्वायर लिख दिया और उसमें से मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि देखिए दोनों ऊपर वाले जो इंसान है उनमें 3 कॉमन है, स्क्वायर कॉमन नहीं है। तो दोनों से 3 निकाला और दोनों से 2 पावर 10 सारी निकाल ली बाहर इस स्टेप में, इस स्टेप में, सही है। तो बचेगा अंदर क्या, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ एक 3 बच गया और यहाँ 2 बच गया, क्योंकि 10 बाहर निकाल दिए और इधर है 12, तो 2 यहाँ बच गए, यहाँ सभी निकल गया तो यहाँ 1 बच गया, ऐसा ही है एज अ फैक्टर, सही। सर जी कॉपी सर। कर लूं? जी 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 सही है, हो गया। जल्दी से कॉपी कर लें आप लोग। अच्छा बाकी लोगों का क्या हाल है, शालम व्हाट्सअप, शालम, एहसन क्या हाल चाल है, मुशाम आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, मैथ्स चल रही है, क्या चल रहा है, अपने सर से ऊपर जा रहा है। सर मैं ठीक, आप सुनाए। अच्छा मुशाम आप बताइए ये आ रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये मैथ्स है। जी सर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि आ ये रहा है ना मैथ्स समझ है। में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 48 पे। फायदा ये छाप लिया आपने, जी सर छाप लिया। क्वेश्चन 48 पे आ जाइए। बोल रहा है अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट कंटेन 40 बिलियन लोकस्ट। अब बिलियन से 1000 मिलियन, अब 1000 मिलियन का मतलब हो जाएगा, मिलियन क्या होता है 1000
ये तो हो गया 1000। अब मिलियन क्या होता है? इंटू 10 पावर 6 होता है। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिलियन के लिए? 10 पावर 9। सही है, 1 इंटू 10 पावर 9 आएगा। सही है। अब वो बोल रहा है राइट डाउन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ लोकस्ट इन दिस स्वार्म। अब उसमें 40 बिलियन है ना, तो 40 मल्टीप्लाई बाय ये, आपका आ जाएगा 4.0। सही है, 4.0 इंटू 10 पावर 10। सही है, यहां तक समझ में आई? सर 10 की पावर 10 क्यों? क्योंकि 40 को मैंने 4 बनाया है। जी सर। समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब और बताइए कौन सा इसके आगे वाला समझ में आया? ये जल्दी छाप लो। आगे वाला सवाल हो गया? जी सर। अच्छा, उसके आगे वाला करें। सर इसका बी पार्ट कैसे होगा? इसका बी पार्ट देखें, बोल रहा है each locust can eats 2 grams of food each day. Find the amount eaten by this swarm in 1 week. अच्छा, एक लोकस जो है ना वो 2 ग्राम खाता है। सही है, तो 40 बिलियन लोकस कितना खाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ग्राम से, तो हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर 10 हो जाएगा ग्राम्स। सही है, ग्राम्स हो गया ये। अब केजी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। सही है, देखिए समझ में आया आपको फायदा? सर पहले ग्राम को किलोग्राम में करेंगे। ग्राम किलोग्राम में करते हैं या फिर अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक वीक के अंदर एक मिनट के मैं शायद को अंदर मीटिंग के। सही है, देखिए वो बोल रहा है कि 2 ग्राम्स खाता है एक दिन में। अब एक हफ्ते में कितने ग्राम खाएगा? 14 ग्राम्स खाएगा एक इंसान, एक लोकस्ट। सही है, तो 14 ग्राम्स खा लेगा वो एक वीक में, और एक वीक में एक खा रहे हैं ना ये, तो ये 4 बिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 56 इंटू 10 पावर 14 इंटू 4 4 60 56। सही है, 56 10 पावर क्या हो जाएगा इसका आपका 10, राइट? ठीक है, क्या है ये? नहीं आया समझ। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि इसके अंदर कितने केजीज की बात कर रहा है वो। ऐसे ही है, सर नहीं आया समझ में। भाई देखो 40 बिलियन लोकस्ट हैं, ये तो पता है। ये देखो ये जी सर, इतने ये लोकस्ट तो हैं। सही है, ठीक है। इतने लोकस्ट हैं। इतने लोकस्ट को पहले मैं मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा। सही है, और उसका मल्टीप्लाई बाय मैं 2 करूंगा, क्योंकि 2 ग्राम खा रहा है एक दिन में, तो 7 दिन में मतलब एक हफ्ते में कितने ग्राम खाएगा? 14 ग्राम्स खाएगा। एक लोकस खाएगा 14 ग्राम्स। सही है, जी सर। 40 क्या कहते हैं, 40 बिलियन कितने खाएंगे सर 2 ग्राम है। जी? each locus eats 2 grams of food every day. हाँ, तो बेटा 2 ग्राम खा रहे हैं ना एक लोकस। अभी है हमारे पास 40 बिलियन लोकस। सही है, तो 2 ग्राम एक लोकस खा रहा है, और वो 7 दिन कितने खाएगा? 14 ग्राम खाएगा एक लोकस। जी तो 14 ग्राम को मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं 40 बिलियन लोकस से,
जी सर वो तो होगा। ठीक है, जी तो 14 से मल्टीप्लाई कराइए आप 40 बिलियन लोकस को। बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई कराइए 14 को, क्या आंसर आता है 56। जी सर 56 10 पावर 6 हो गया ये। इसको क्या करना है मुझे, डिवाइड बाय 1000। क्यों? क्योंकि मुझे केजी में चाहिए। सही है सर। सही है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 56 इंटू 10 की पावर 3। मैं बताता हूँ, देखिए 5.6 होगा पहले ये, इंटू 10 पावर 11 हो जाएगा ये, ऐसा ही है। 56 बन जाएगा 5.6 10 पावर 11, ऐसा ही हो जाएगा भाई। उसके बाद ये हो जाएगा, नहीं सर 8 होगा। अरे पहले 11 होगा ना, 5.6 इंटू 10 पावर 11 करेंगे ना पहले, सही है। उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 पावर 3 से, 1000 से, सही है। तो इस डिवाइड का मतलब होता है कि ये दोनों पावर जो क्या हो जाएंगी, माइनस, ठीक है। तो 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा 8, तो 5.6 10 पावर 8 आ जाएगा आंसर। सर एक बात बताएं, 5.6 इंटू 10 की पावर 11 कैसे हुआ, मतलब 10 की पावर 11 कैसे हुआ? बेटा ये 56 था ना, 56 को 5.6 करेंगे ना, 10 से छोटा करेंगे। जी सर वो तो करेंगे, फिर एक पीछे जाएगा ना सिर्फ। एक पीछे जाएगा तो एक नंबर आगे भी तो बढ़ेगा ना 10 पावर में। देखो बड़े नंबर को छोटा कर रहा हूँ ना मैं, तो 10 पावर जी मल्टीप्लाई सर। करवाऊंगा। सर मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं आया समझ में कि 14 कहाँ से आया है। फायजा 2 ग्राम एक दिन में खा रहा है, एक हफ्ते में कितने ग्राम खाएगा एक लोकस्ट? 14। 7 सर मल्टीप्लाई बस बाय 2 ना, आपके समझ में ठीक है आ गया समझ में। सर पावर वाला समझ में नहीं आया। भाई। 56 इंटू 10 पावर 10 तक समझ में आया आपको? जी सर वो तो आ गया समझ में। ठीक है, अब 56 इंटू 10 पावर 10 को 5.6 करना होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, जी सर। तो 5.6 10 पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्योंकि देखो जी बड़ा सर हो नंबर था, गया। बड़े नंबर को मैं छोटा नंबर किया तो 10 पावर में ऐड करूंगा। जी सर। ठीक हो गया, सही सर, हो गया हो गया। समझ में आ गई? जी सर। अच्छा वो बोल रहे हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, बोल रहे हैं गिवन दैट पाई की वैल्यू मैंने आपको जैसे बताया था 4.14159654 एंड बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 22/7 एंड पाई। कोई मसले की बात ही नहीं है, इसके अंदर आपने क्या करना है, 22/7 को आपने फ्रैक्शन ही रखना है, और आपने 3.14 ये जो भी है इसको आपने एज अ डेसिमल लेके इसको फ्रैक्शन बना देना है। आपने फिर एलसीएम वगैरह लेना है, सही है, और माइनस कर देना है बस। कैसे सर? 22/7 माइनस जो डेसिमल है ना वो करना है आपने। 22/7 क्या होता है हमारा फ्रैक्शन होता है, जो हमारा 3.14 ये वो जो भी है वो जी सर। ये कहता है, ओहो टाइम आउट हो रहा है, अच्छा खैर, वो ये कहता है कि जो आपका 3.1495 जो भी चीज है उसको आपने एज अ डेसिमल लेना है, फिर डेसिमल को उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं याद है, 2 स्टेप आगे गए 2 जीरो नीचे लगा है, वो वाली चीज जो होती है, और इनके बीच में माइनस का साइन ले लेना है, दैट्स इट। मैं समझा देता हूँ, देखो भाई 22/7 माइनस 3.1415 ऐसे कुछ है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, 1 2 3 4 स्टेप पीछे गए, 1 2 3 4, और इसमें डिफरेंस बोल रहे हैं तो आपने माइनस साइन लगाया, और इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लें, दैट्स इट। समझ में आ गई? सर ये पूरी डेसिमल की वैल्यू नहीं लेंगे? पूरी डेसिमल की वैल्यू फायदा ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू लेते हैं। तो सर उसके बाद लेने के बाद उसको ऐसे ही लिख दें फ्रैक्शन में। क्या बोल रहे हो अजमीर? जैसे सर हम 3 बार चले गए पीछे ना, मतलब राइट हैंड साइड पे हम लोग चले गए। जी 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 जी, राइट हैंड साइड पे उसके गया मैं, बाद तो जी मैंने क्या सर। करा नीचे जीरो लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए अब मैं सही। बड़ी वैल्यू लेकर आऊँ ना,
जब मैं जी बड़ी सर। वैल्यू ले रहा हूँ तो मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा 1000 से, जो भी नंबर है उससे करवाऊंगा, ताकि मुझे आंसर उसका वही छोटा मिले। सही है सर। सर फिर इसको करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे? बस एलसीएम वगैरह लेके माइनस कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, मतलब 7 और 1000 का एलसीएम। हाँ अच्छा, वही वही सब कुछ करना है मुझे एलसीएम वगैरह में करते हैं। जी 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 भाई, यही तो कह रहा हूँ मैं, अरे सही है, आने के लिए यही मैथ से करना है, सही है। सही है। अच्छा अब दूसरा ये है क्वेश्चन नंबर 50 जो है बड़ा आसान है, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को मसला नहीं होना चाहिए। हाँ। जी जी बोले फायदा। सर इसका पार्ट बी करा दें, ये क्वेश्चन बहुत मसले करते हैं। पार्ट बी, वन सिग्निफिकेंट फिगर ना, तो वन इसका पे बहुत खड़े हो, मसले अच्छा करते देखो 19.2 में क्या हो जाएगा, वन पे खड़े हो गए, 9 चेक कर रहे हैं, ऐसा ही होगा, हैं। एक मिनट सर, वो तो 20 हो जाएगा, सही है। और मल्टीप्लाई बाय 9 पे खड़े हो गए, 9 के बराबर में 0 है, तो ये हो जाएगा 9, सही है। सर ये ऊपर वाला तो 19 रहेगा ना, 19.2 वाला? 19.2 नहीं ना, 20 हो जाएगा नहीं, भाई, वन पे 20 हो खड़े हो जाएगा। जाएंगे हम, वन सिग्निफिकेंट हाँ फिगर की बात कर रहे हैं, वन पे खड़े हो जाएंगे। सर। सर, और ये वाला 9 हो जाएगा या 10? अच्छा ये हो जाएगा 9, क्यों, क्योंकि 9 पे खड़े हुए, 9 के बराबर वाला कौन सा है, 0, तो ये बेसिकली 9 जी। ही आएगा। सर नीचे वाला 1 होगा। और नीचे वाला हो जाएगा 5 के बराबर में 8, तो 0.6 हो जाएगा ये। सर ये क्या, वो ऊपर वाले में तो हम 9 पे खड़े हो गए थे, इस पे 0 पे नहीं होंगे खड़े? बेटा वन सिग्निफिकेंट फिगर है ना, मतलब जो पहला नंबर आ रहा है उसको देखते हैं, सर 0 की वैल्यू नहीं है? तो 0 की तो कोई हैसियत नहीं होती, मैंने बताया था ना आपको, शुरू में आया या एंड में आए, बीच में आएगा तब उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। हाँ सर बेचारा। तो हम सर 5 मतलब तब ये, खड़े हो गए तो 8 आगे उसके है, तो ये 5 बन जाएगा मतलब 6, 0.6 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर है 20 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 0.6, जो कि इक्विवेलेंट होगा 20 मल्टीप्लाई 9, दैट इज 180, 180 डिवाइड बाय 0.6, 18, 300 आंसर है। सर ये चेक करता हूँ। हाँ 300 आंसर है ना, देखें जी सर, 300 आंसर। बस। अच्छा 51 जल्दी से कर लें क्योंकि टाइम मेरे पास कम रह गया है। सर कर लिया 51। कर लिया 51, 121 11 का यस स्क्वायर होता है, सर। सही है। और क्यूब रूट ऑफ -27 का मतलब ये होता है -3। -3, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई -3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई -3 इज -27। जी सर, नीचे वाला यस। भी आसान है, इसका पार्ट बी। और डी भी पार्ट आसान है, सी भी आसान है। 4 की पावर 364 होती है। हाँ हाँ। जी जी हो जाएंगे बाकी सारे, हाँ इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। सही है। अच्छा हाँ मैं देख रहा हूँ, बाकी तो आगे आसान से ही है। 56 में शायद आप लोगों को मसला हो, लिखते जाओ अपने अरे पास, सर वो जल्दी से भी लिखते देख जाओ, लिखते लेंगे। जाओ। You guys have like 4 minutes left for the 40-minute session. अभी आप लोग लिखते जाइए। 56 में मसला होगा आप लोगों को, 57 में मसला हो सकता है पार्ट बी के अंदर, सही है। 58 का पार्ट बी में मसला हो सकता है। अच्छा 62 में मसला हो सकता है, लिखते रहिए, जल्दी लिखते रहिए। 62 में मसला हो सकता है। उसके बाद 72 में मसला हो सकता है। 77 में मसला हो सकता है। और 85 में मसला हो सकता है। 85 नहीं, 85 तो बिल्कुल आसान सी है, मैंने आपको करवाया भाई 85, सही है। डेसिमल्स वगैरह है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक हो गया, जी जी सर। ये सर सब क्वेश्चन नंबर रिपीट कर देंगे? 85 करना है, 85 में मसला हो सकता है भाई। 85 बेसिकली वही है, डेसिमल मैंने याद करवाए थे ना हम लोगों को, सब लोगों को लिखवा के याद है। सर मैं कह रही क्वेश्चन जो आपने बोले हैं ना, जी वो जी रिपीट करते नंबर, क्वेश्चन नंबर।
अच्छा अजमीर जल्दी से आप रिपीट कर दो, मेरे पास तो मैंने एप्लीकेशन जी बनी सर है। एक मिनट। जल्दी रिपीट कर दो। क्वेश्चन 56, 57 का पार्ट बी, 58 का पार्ट बी, 62, 72, 77 और 85। सही है फाइजा? सर ये आप ये क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे या जी अभी ये जी। छोड़ने हैं? नहीं छोड़ने नहीं है, ये आप करके रखिएगा। मुश्किल होगी तो मैं इनमें से आपको करवा दूंगा, बाकी आसान है वो तो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज।